यो 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 यो। सर आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ हेलो। रही है? हेलो जी सर, आपकी आ रही है? हाँ ठीक है। मुझे भी आ रही है। हुजैफा तुम्हें आ रही? जी जी सर आ रही है। ठीक है, ईमेल कर दी साहिल? यस सर। हाँ आ गई है। इसको भी चलो देखते हैं, या इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। तुमने कौन सी फाइल, वर्ड की फाइल भेजी है क्या? यस। अच्छा चलो इसको देखते हैं, बाद में टाइम कम है अभी। पहले मैं अगला टॉपिक करवा दूँ, बाद में इसको देखते हैं। अच्छा भाई, कहाँ गया वो, कहाँ गया? ये रहा। जी कुछ नजर आ रहा है आपको? जी सर। क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? वाइट बोर्ड है। हाँ। अच्छा अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है, और आपने इसको रेक्टिफायर किया, सपोज दैट ये मेरे पास आया इसका रिजल्ट, सही है? ठीक है भाई। हेलो आजारी। जी जी सर। अगर कोई पूछे कि ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, कि इनपुट का एवरेज वोल्टेज क्या होगा और आउटपुट का एवरेज वोल्टेज क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? जी। क्या होगा सर मुराद? क्या होगा, किससे मुराद क्या होगा? एसी होगा ठीक या है थोड़ा, डीसी होगा? क्या जो भी होगा बताएं। एवरेज वोल्टेज पूछ रहा हूँ, एवरेज वोल्टेज एसी डीसी होता है? एवरेज तो वीआरएमएस होगा ना। एवरेज वी आरएमएस होता है? पागल हो गए हो क्या? आरएमएस अलग है, एवरेज अलग है। एवरेज पूछ रहा हूँ मैं, आरएमएस नहीं पूछ रहा 1/T। हूँ। इसका क्या होगा, इनपुट का बता रहे हो या आउटपुट का? आउटपुट। पहले इनपुट का इनपुट बताओ का ना। वर्क। अच्छा। नहीं, इनपुट हुजैफा का आप नहीं। बताओ। हुजैफा, इनपुट का सर क्या कोई होगा? जोर से बोलो। नहीं आइडिया। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? सर आइडिया नहीं हुआ सर। आई ठीक आर है होगा, राइट। आई आर। आई आर जीरो होगा। अरे हाँ, सही बात है भाई, जीरो ही होगा। जितना पॉजिटिव एरिया है, उतना नेगेटिव है। ये मैंने करवाया भी था तुम लोगों को याद है, उतना ही नेगेटिव याद एरिया है। है। तो जब एवरेज लेते हैं तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ऐड करते ही रिजल्ट जीरो हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? हम्म। लेकिन क्या इसमें भी यही केस लाई कर रहा है कि जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव है, या नहीं? नहीं सर। इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव है, इट मीन्स यहाँ पर वो वाला मसला एग्जिस्ट नहीं करता। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये तो जीरो है, यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा है? 1/, बताओ। 1/T 1/T इंटीग्रल इंटीग्रल। जीरो से टी वोल्टेज। बस ये एवरेज का मीन का फॉर्मूला हो गया ना। ये मीन क्या होता है, यानी ये वाला एवरेज बेसिकली मीन है ना, मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सारे आइटम्स को ऐड कर दो, ऐड ऑल आइटम्स, और नीचे क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यही होता है। बिल्कुल सर। तो यही हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। इसके पूरे एरिया को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो इसके पूरे टाइम पीरियड से। सही नोट करना।
हाँ हाँ, क्यों नहीं करना, ये यूज करोगे भी आप। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं इनपुट की आरएमएस, तो आप क्या बताएंगे? इनपुट की आरएमएस, जी। वो भी जीरो होगा। गलत जवाब। क्या हो गया राहिल, नींद में हो तुम? देखो आ एवरेज जीरो होता था इसका। अरे सुन लो, एवरेज इसका जीरो हो जाता है ना, हम्म, तो इसीलिए तो आरएमएस का कॉन्सेप्ट आया है कि इसका एवरेज जीरो होता है तो हम इसका आरएमएस निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? सर आरएमएस भी एक एवरेज वैल्यू नहीं होती है, मुझे कंफ्यूजन है जरा। आरएमएस आरएमएस वैल्यू होती है, एवरेज नहीं होती। आरएमएस खुद एक वैल्यू है। देखो ये है ना, ये चीज सही है। इसका मैं क्या निकालने जा रहा हूं बताओ? RMS. आरएमएस। तो आरएमएस क्या होता है? आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन और स्क्वायर। स्क्वायर। पहले ये काम करना है, स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करूंगा तो वेवफॉर्म कैसी हो जाएगी? ये बहुत बड़ी सी हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ी सी हो जाएगी। एग्री करते हैं आप लोग? बताओ, इस ये चीज ये बन गई। पहले रूट करेंगे फिर मीन करेंगे स्क्वायर। अबे स्क्वायर किया है, अच्छा, इसको स्क्वायर किया तो ये बन जाएगी। आप एग्री करते हैं या नहीं? सही है। स्क्वायर करेंगे तो सर ये नीचे भी डबल होगी ना, मतलब ये आपने दोनों ऊपर क्यों कर दी? हाय अल्लाह अकबर। अबे गधे, स्क्वायर करके नेगेटिव प्लस हो जाता है यार, क्या हो गया राहिल? अरे सर ये बात आपने बताई नहीं, अभी पता चली। अबे तो ये मैं बताने वाली बात है यार, -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर होता है 4। -4 नहीं होता, नहीं। +4 होता है। जी। तो फिर ये पूछ क्यों रहे हो अभी मुझसे कि ऊपर कैसे गई? सर वो वेव में कंफ्यूज हो गया था ना, वेव में क्या बात है, अलग होता क्या है, बात। अच्छा नंबर चलो, में आप समझ अलग गए, होता आप है। समझ आप गए। समझ गए। अलग नहीं होता, एक ही होता है। उसके ठीक बाद है आप सर। देंगे मीन। ठीक है, मीन लेंगे तो इसकी एवरेज तकरीबन यहाँ आ जाएगी कहीं इस जगह पर। उसके बाद देंगे आप इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि पहले आपने स्क्वायर लिया था, अब वापस आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये मीन क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये किसकी एक आरएमएस वैल्यू होती है, जो कि ऐसी चीज के एवरेज को रिप्रेजेंट करने का काम आती है जिसका एवरेज जीरो। ठीक है, इसका एवरेज जीरो है, तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर निकालना है इनपुट का, तो आप क्या कहेंगे कि आप करें कि रूट, रूट कैसे करूंगा बताओ? रूट ऐसे ही होता है ना, हम्म, अंदर करूंगा मीन, वही मीन, मीन का फॉर्मूला ये रहा, वही सेम एज इट इज। और स्क्वायर कौन होगा? ये फंक्शन, तो बी का स्क्वायर। देखें, बाकी सब चीजें सेम है, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। बात समझ में आई? और आउटपुट का आपको कहा जाए, तो आउटपुट का भी आप इसी तरीके से करेंगे कि 1/t, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 से t, वी आउट कर लीजिए, इसको इन कर ले चले, हाँ यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ये फर्क आ रहा है, फंक्शन का फर्क आ रहा है। सही है। अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये क्या बनता है, 0.707, याद है? यानी वही वी आई क्या आएगा अपॉन √2। ये किसके लिए? प्योर साइन के लिए, फॉर प्योर साइन। मगर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा मुझे नहीं पता, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी, बात समझ में आई? सर ये ठीक है, आरएमएस ऊपर वाली लाइन थी, नीचे वाली लाइन थी? नीचे वाली। ओके। ठीक है, आगे चलो। जी सर। अच्छा, अब जरा लेक्चर में लगा रहा हूँ, हेडिंग दें, बल्कि हेडिंग क्या दें, लेक्चर में है ना, वही देख लेते हैं। कहाँ गया लेक्चर आपका? ये रहा। बना लिया। जी, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर दिख रहा है आपको? जी सर।
दिख रहा है सर, हाँ राहिल, दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा जी, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको यही चीज करवाई थी, लास्ट से लास्ट क्लास में, याद है रेक्टिफायर जो मैंने बताया था आपको? वो सर्किट बनवाया था ना। हाँ, तो इसमें वो बनाया हुआ, तो बनाएंगे हम, टाइम जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं, क्या ख्याल है, सही है ना? यहीं देख ले। जी सर, ये क्या है, ट्रांसफार्मर। बिल्कुल। ये इसका सेकेंडरी है, इसका फॉर्मूला क्या है, वी एस बराबर है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। वीएम क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ साइन, यानी ये जगह मैक्सिमम वैल्यू, ये लिखा है वीएम। और ओमेगा टी क्या होता है, कोई बताएगा ओमेगा टी? ओमेगा एंगुलर टी क्या होता है? ये पता नहीं सर, ये पावर फैक्टर होता होगा। पागल हो, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, तुम बताओ ओमेगा टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से। ये टाइम पीरियड होता है। नहीं, ओमेगा टी क्या होता है, क्या कह रहे हो जैफा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो तो ओमेगा है, ओमेगा टी क्या है? चले मैं बताता हूँ, ओमेगा टी जो कंबाइन करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है, ये असल में लिखा है यहाँ पर थीटा। ओमेगा टी बेसिकली थीटा होता है। तो ये बात तो थीटा मीन पता है थी। एंगल। ठीक है ना, देखो ना, ओमेगा है, अभी इसने कहा ना रेडियन, तो ओमेगा का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। हम्म। और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड जब कट गया तो बचा क्या, रेडियन, यानी कि थीटा है। यानी यहाँ लिखा है वीएम साइन थीटा। पूरी पूरी वेव हो गई ना, वीएम साइन थीटा का मतलब साइन थीटा की वेव। ये देखिए, ये थीटा, और देखो ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी एक्सिस पर है, ओमेगा टी है ना। बोलो, अरे बोलो ना, ओमेगा टी है यहाँ एक्सिस पर। जी सर। तो इस एक्सिस को आपने लेवल क्या किया है, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, तो ये सब चीजें क्या है, ये थीटा ही तो है, रेडियन है ना सारी चीजें। समझ गए? बिल्कुल। अब आपने एक डायोड लगा दिया और सिंपल एक रेसिस्टर लगा दिया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज डायोड पोटेंशियल, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज आउटपुट पोटेंशियल। सही है। अगर ठीक। इसको याद हो, राहिल को ये पूरी वेवफॉर्म्स में बनवाता था राहिल, और ये तो थी बहुत सर, सिंपल है। याद है। बहुत लेंदी होती थी सर वो। जी, अल्लाह ये माफ इनपुट करे। वेवफॉर्म है। ठीक है, ये इनपुट वेवफॉर्म है आपकी, और आउटपुट पर ये वाली अपेयर हो गई हाफ वेव पे। सही है। और करंट की वेवफॉर्म आप क्या करोगे, जाहिर सी बात, करंट क्या होगा, दिस डिवाइड बाय आर, तो जो भी वोल्टेज आपका आ रहा है उसको डिवाइड बाय आर करते हैं, तो यही वेवफॉर्म एज इट इज सेम है, मगर मैग्नीट्यूड में फर्क होगा। अब बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वोल्टेज का कि करंट का? करंट का। क्यों भाई, ऐसे सर पता वो चला? दिख रहा है। दिख रहा है, मुझे बस उम्मीद थी यही जवाब दोगे। सर वो हुजैफा तुम क्या? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अरे बताओ हेलो। हुजैफा। सर उसका खूब ज्यादा बोले। निकली। भाई देखें, आपके पास एक है आउटपुट वोल्टेज जिसकी पीक ज्यादा से ज्यादा जा रही है वीएम, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। और एक है आपके पास आउटपुट करंट जिसकी पीक जा रही है कितनी, बताएं। वी एम ओवर आर। यार ये इस पे चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। वीएम ओवर हाँ। आर। तो अब किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, डिपेंडिंग, ये तो आर पे डिपेंड करता है ना। ये खुद से क्यों कह दिया ये बड़ा है वो बड़ा है? मिसाल नहीं के तौर सर, पर जो वीएम है हाँ सही कह रहे 10 हैं। वोल्ट, वीएम है 10 वोल्ट। सही है, और आर है आपका 10 ओम। कितना है, देख रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा, 10 ओम। ये तो फिर वी नॉट ज्यादा हो गया। ये 1 एम्पेयर हो गया, हो गया। बिल्कुल सर। तो ऑब्वियसली वोल्टेज ज्यादा है, और ज्यादातर केसेस में तो वोल्टेज ज्यादा ही होगा क्योंकि करंट तो डिवाइड होके निकल रहा है। हम्म। लेकिन अगर आर को मैं कह दूं मिसाल के तौर पे 0.1 ओम, जो कि होता नहीं है, लेकिन अगर कह दूं, तो अब आपका करंट क्या हो जाएगा, 100 एम्पियर। शूट कर जाएगा बहुत। मतलब डिपेंड आर की वैल्यू पे कर रहा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर। तो इसलिए ये मत कहो कि कौन बड़ा है, डिपेंडिंग अपॉन आर। सॉरी सर।
ठीक है, ये वेव फॉर्म तो वैसे ही शो कर रहे हैं, और आखिर में डायोड पोटेंशियल मैं भी बनवाता था, आपको याद होगा डायोड पोटेंशियल। तो डायोड पोटेंशियल खुद सोचो, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, जब ये चलेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होता है, तो इन्होंने शुरू में जीरो दिखाया है। हम्म, और जब ये रिवर्स बायस होगा, तो ये नहीं चल, यानी जब ये नहीं चल रहा है, ये इस जगह पर नहीं चल रहा ना, हम्म, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, जीरो। और ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा। तो अगर मैं इस पूरे पे केवीएल की लूप लगा लूं, केवीएल, तो भाई ये वोल्टेज और ये वोल्टेज और ये तो है ही जीरो। तो जब इनको मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो ये दोनों वोल्टेज बराबर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि तीसरा तो वैसे ही जीरो हो गया। हम्म, समझ में आई बात भाई, केवीएल लगाऊंगा, तीन वोल्टेज है, एक जीरो है, तो दो ही आ जाए, दो ही की इक्वेशन बनेगी ना। बिल्कुल सर। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो देखो जो इनपुट है एज इट इज हमने यहाँ पे ये बना दिया, क्योंकि दोनों बराबर हो गए सब। हम्म, सर ये वीडी का क्रॉस है, ये जी सब, ये बेटा, जो ग्राफ बना हुआ है। सबका क्या मतलब, एक ही ग्राफ है वीडी के क्रॉस, ये वाला। जी जी, मैं एक जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये हाँ वीडी का क्रॉस है, तो पर आप कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट होगा, हाँ। तो तो मैं वोल्टेज क्या तो कह रहा हूँ सर। तुम्हें, एक मिनट रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात तो तुम्हें भी पता है ना, या नहीं पता। नहीं, ये बात मुझे पता है, लेकिन मुझे मैं जरा इसलिए कह रहा हूँ, कंफ्यूजन। पहले दिन मैंने यही पढ़ाया था ना, याद करो। इसलिए तो मैंने पढ़ाया था कि ये मसला ना आए। पहले दिन क्या पढ़ाया था, कि डायोड स्विच के तौर पे बिहेव करेगा, और आइडियल में क्या होता है, पढ़ाया था ना, कि फॉरवर्ड में शॉर्ट होगा। हाँ, तो बस फिर अब वही चीज यूज हो रही है, फॉरवर्ड में शॉर्ट होगा बिल्कुल। फिर पूछना क्या है। फॉरवर्ड में शॉर्ट होगा और रिवर्स में ओपन होगा। जी यार, राहिल तुम लेक्चर पढ़ नहीं रहे हो, उसका मतलब पहले दिन ये बात बताई थी तुम्हें, अब कंफ्यूजन हो रही है। तुम पढ़ो तो यार, बगैर पढ़े पास नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ। पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं। कम से कम वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ हाँ वो तो पढ़ लो। तो जब अगर तुमने पढ़ा हो, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मुझे बताओ। सर, वो आपने यार बोला ना वोल्टेज फ्लो कर रहे थे, फ्लो फ्लो कर रहा होगा शॉर्ट में ना। वोल्टेज फ्लो कर रहा होगा, ये मैंने कब बोल दिया भाई, वोल्टेज कभी फ्लो करता ही नहीं है, मैंने नहीं बोला, ये खुद ही बोल रहे हो तुम। सॉरी। ठीक वोल्टेज है एक सर, जगह पे सॉरी। होता है, हाँ ठीक है, सही है। करंट है जो फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन वोल्टेज कहीं फ्लो नहीं करता भाई। अल्लाह को मानो, वोल्टेज को लेके जा रहे हो। तो सही है सर। फॉरवर्ड में डायोड क्या होगा, शॉर्ट। सही है। हम्म। और शॉर्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, जीरो। हम्म, जी। तो ये जीरो है ना, यहाँ पे देखो जीरो किया हुआ है। सही है। सही अच्छा। है। आगे चलो। जी जी। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज VDC इज डिफाइंड एज, ये वाला फॉर्मूला वही नहीं जो मैंने अभी आपको पेंट पे लिखवाया एवरेज का, बिल्कुल सर। वही है। बिल्कुल सर। और एक और बात, ये अभी जो राहिल बोले जा रहा था, RMS सी वही होता है, RMS एवरेज होता है, RMS एवरेज नहीं होता है, एवरेज अलग है, RMS अलग है, एवरेज DC होता है, याद रखना ये बात। और ये बात मैंने बड़ी पढ़ाई थी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इसको राहिल को पढ़ाई थी। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है DC, एवरेज आउटपुट वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं, VDC। सही है। हम्म, हम्म, तो ये DC वोल्टेज होता है, तो VDC का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। सही है। हम्म, यहां तक बताओ, ठीक है। जी सर। ओके। अच्छा, अब जरा यहाँ आओ। अ, ये मैं पेंट दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि इस पे मेरा मार्कर चल रहा है, उस पर चल नहीं रहा। हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कैसी है, बताओ, सही बनाई मैंने। जी सर। ठीक है, क्या नाम है, राहिल, सही है। बिल्कुल सर। तो मुझे बताओ, ये चीज हम पता करना चाह रहे हैं ना, ये एरिया, हम्म, हम्म, तो यहाँ तो वैसे एरिया जीरो है, तो आपसे कहा गया एवरेज निकालिए। एवरेज को हम बुक में क्या कह रहे हैं, VDC। और हम्म, फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो हम अपना ही लिखेंगे, और बुक वाला भी वही है, यही है ना, बुक ने भी यही इस्तेमाल किया है ना। बिल्कुल। आओ जरा करते हैं इसको। बताओ भाई, टाइम पीरियड कितना है इसका। ऊपर। बिल्कुल सही। ओके जी, लिमिट्स, लिमिट्स क्या लूंगा, 0 से π। बिल्कुल सही, क्योंकि पाई से 2 पाई तो जीरो है ना, फंक्शन ही जीरो है, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं है। सही है। बिल्कुल सर।
और इसका फंक्शन क्या है, साइनोसॉइड, यानी Vm साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी ले लूं थीटा ले लूं, एक ही बात है। बिल्कुल। और यहाँ पर डी ओमेगा टी लूं या डी थीटा लूं, ये भी एक बात है। हम्म, बस याद रखो जो चीज यहाँ लिखी होती है ना, उसी की लिमिट्स लगती है, ये बात याद रखना। तो इसलिए यहाँ थीटा लिखोगे तो 0 से पाए, ओमेगा टी लिखोगे तो भी 0 से पाए। लेकिन अगर dt होगा ना तो वो सेकंड्स में होगा फिर लिमिट्स। तो ये Vm अपॉन 2 पाई बाहर आ गया। साइन का क्या होता है इंटीग्रल, बताएं। साइन का कॉस होता है। गलत, माइनस कॉस होता है। माइनस इसका कॉस प्रूफ बोलने बैठा हुआ वाला है था, यार। मैंने पहले वही बोला था यार, रिकॉर्डिंग में है सर, मैंने माइनस कॉस बोला। क्या बात है यार, क्या बात है, ये लिमिट्स लगा दी। अच्छा, इसको एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको प्लस कर लूं तो लिमिट्स को उल्टा कर दूं, ये भी कर सकता हूँ ना, हम करते थे, याद है, याद है। सर अरे याद है, लेकिन मुझसे ना वो मुझसे होता नहीं था, मैं उसी तरह करता था पुराने वाले। उजैफा तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या किया। जी सर, एक ही बात है, उसको माइनस उधर कर दें या अरे लिमिट्स को। जबरदस्त, उजैफा समझ भाई। यहाँ पे माइनस लगाओगे तो यहाँ पे होगा 0 से पाई, अगर प्लस कर दोगे तो पाई से 0 कर लो, क्योंकि वो एक ही बात है ना। जी सर। तो अब मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लें, कोई इशू। 2 पाई, और यहाँ पर मैं इसकी लिमिट लगा दूं, कॉस 0 माइनस कॉस पाई। ठीक है, सही लगाई। जी सर। क्या आएगा बताएं। 2 पाई। 1 कॉस 0 1, और कॉस पाई -1, यानी ये +1 हो गया। क्या आया। 2 Vm डिवाइड बाय पाई। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, 2 पाई भी तो था, 2 कहाँ गायब हो गया था। ये मैं गलती कर गया ना। गलती करते सर। जी, Vm ओवर पाई, ये आया मेरे पास। जरा निकालो इसको, ये तकरीबन आना चाहिए 0.61%, कुछ बताओ कितना आ रहा है। 1/पाई कितना होता है। कितना आ रहा है, बता ही नहीं रहे। मैंने निकाल भी लिया, ये चीज आ रही है। तो देखो मैं क्या कहता, 64% के आसपास आता है, वही आया ना। बोलो। बिल्कुल सर। बिल्कुल कहाँ, ये तो 31% आ रहा है, तुम करो बिल्कुल 32%। ये वीएम की क्या वैल्यू लिए थे, ये वीएम डिवाइड बाय पाई को जो कैलकुलेट करके 0.318 निकाला, हाँ तो ये इसमें वीएम की क्या वैल्यू लिए सर। Vm की वैल्यू, Vm तो सामने लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदे, Vm तो सामने लिखा है, वैल्यू कहाँ ली है। नहीं सर, वीएम डिवाइड बाय पाई किया ना तो 0.318 आया। 0.318 आया है यार। नींद में हो जैफा, आंखें खोलो, लिखा हुआ जरा पढ़ो क्या लिखा है मैंने। 0.318। हाँ, आगे कुछ नहीं दिख रहा। हेलो, जी जी सर। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 0.318 वीएम। हाँ तो फिर तुम करो, Vm की कौन सी वैल्यू है, Vm की वैल्यू रखी कहाँ है। अच्छा। हाँ क्या बताओ, हो तुमने गया? 64% कहाँ देख लिया तुमने, यहाँ तो 32% लिखा हुआ है। रेफे क्या क्या हो रहा है रेफे? है भाई हुजैफा, 64 किधर देखा। तो बेटा ये 32% है, जबकि मैं कहता 64%, तो ये असल में हाफ वेव का है। अगर ये फुल का हम निकाल रहे होते सर, तो हमारे पास ये 64% ही आ रहा होता। खैर इसको हाँ। छोड़ें, ये डायोड के चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी है। अच्छा, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये अभी आपको, भाई आवाज कैसी आ रही, Vm अपॉन पाई समझ में आ गया यहाँ तक। जी सर, बोलो। समझ आ ठीक है, उजैफर, मक्खियां क्यों बोल रही है तुम्हारे माइक से? गया। मेरे माइक से नहीं बोल रहे भाई। ये देखो, ये आ जाओ इधर, ये लेक्चर दिख रहा है आपको। बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, अब ये रहा। अब जरा पढ़ो क्या कह रहा है, द एवरेज वोल्टेज VDC इज डिफाइंड एज, ये दिया हुआ है, और उसके बाद ये उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके रिजल्ट क्या निकाला है, पढ़ो रिजल्ट क्या लिखा है। वीएम डिवाइड बाय पाई। ये वही चीज है जो अभी हमने फाइंड आउट की, ये इन्होंने सॉल्यूशन किया है पूरा, सही है। बिल तो और ये आईडी, आर, हाँ सही सही सही।
जाहिर सी बात है करंट रेजिस्टर से डिवाइड करके नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल उसके बाद बोला तो सही बात है, सही बात। चलो चलो। ठीक है, ये राय दुरुस्त है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी सर। सर। अच्छा जी, उसके बाद आरएमएस आ गया। ले भाई, आरएमएस आ गया, हम्म। आरएमएस आ गया, आरएमएस आ गया, आरएमएस आ गया। ठीक है, गलती हो गई, दोनों चीजें एक साथ निकालनी चाहिए थी हमें। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आरएमएस के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। वेव तो वही है ना, तो वेव दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से निकालो, टाइम खत्म होने वाला है फिर। आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना था? 2 पाई था, 2 पाई था। हम्म। और ये 0 से पाई था। पाई था। और यहाँ स्क्वायर कर देंगे, वीएम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइंस। थीटा डी थीटा। सही है, फॉर्मूला ठीक लगाया। हम्म। वीएम बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से पाई। साइन स्क्वायर का इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं, 1 - cos 2 थीटा/2। याद है? हम्म। जी यार। ओके, इसके बाद वीएम, और हाँ ये 2 बाहर ले आया तो ये क्या हो गया? 1/4 पाई। सही है। अब इसको इंटीग्रेट करें, या इसको चलो पहले अलग अलग कर लेते हैं। 0 से पाई डी थीटा माइनस 0 से पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। सही है। हम्म। उसके बाद वी एम 1/4 पाई। इसके अंदर क्या आएगा? इसको क्या करेंगे? ये इंटीग्रेट हो गया, लिमिट लगाओ, पाई माइनस 0 आ जाएगी, क्योंकि थीटा इसका जो जवाब है ना, माइनस। और इसका जवाब क्या होगा? कॉस 2 थीटा, थीटा थीटा का क्या होगा? साइन 2 थीटा/2। लिमिट है 0 से पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब जब इसमें लिमिट लगाऊंगा पाए, तो ये बन जाएगा sin 2 पाई, जो कि 0 होता है, और 0 लगाऊंगा वो भी 0 होता है। ये पूरी टर्म 0 हो गई। ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। तो बचा क्या मेरे पास? वीएम 1/2 लिखना भूल गया था। वीएम, ये कैसी आवाज आ रही है? सही है, मेरे किसकी तरफ? पास से तो नहीं आ रही है। मेरे पास से भी नहीं आ रही। ये हुजैफा के पास से आ रही है। चलो अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज आ गई, ये पहले बताओ, सब समझ में आया? बिल्कुल सर। इसको सेव करता हूँ जल्दी से, और दोबारा से लेक्चर लगाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट Vm/2 आ रहा है, दिखा आपको? बिल्कुल सर। और रेजिस्टेंस करंट निकालोगे तो Vm/2 आ। और ये उन्होंने तरीका बताया हुआ, वो हमने पहले करके आपको दिखाती है। सही है, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। ये यहाँ तक हमारी एनालिसिस खत्म हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सही है। अच्छा, सिंगल फेज ऑफ। अब अगर लोड को चेंज कर दूं और आरएल लोड कर दूं, ये वाला आरएल लोड, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास से कराया था, याद है? आरएल लोड, जिसमें वो चोंच निकलती थी। हम्म। तो इस आरएल लोड में हम देखें तो आपको याद है, वो अगर लेक्चर पूरा देखो, ये करंट की वेव फॉर्म है जो मैंने बनवाई थी। करंट थोड़ी सी देर से शुरू होता है और पाए पे खत्म नहीं होता, बल्कि थोड़े पाए से थोड़े दूर जाके खत्म होता हम्म। है। तो मेरे पास ही आवाज आ रही है, जी। ये क्यों आ रही है? पहले तो नहीं आ रही थी। सारी डिस्टॉर्शन हो रही है ये। ये ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है कहीं। अरे बस कर दे भाई। समझ गया, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ, अब नहीं आएगी। हाँ, वो राहिल के पास से मुझे वो मीम याद आ गई। उसमें नहीं कहते, बस कर दे, वो जो लड़की कहती है। हम्म। हाँ। अच्छा खैर, अ, ये वाला, ये करंट की वेवफॉर्म याद आ गई तुम दोनों को? हुजैफा और वो क्या नाम है, राहिल बताओ। मुझे तो आ गई, हुजैफा को नहीं आई। जी सर, हुजैफा, आप। बनवाया था ना मैंने जी। करंट की वेवफॉर्म। जब जी बिल्कुल। ये कह रहा था कि करंट पहले क्यों बनवा रहे हैं राहिल, मैंने कहा था करंट पहले बनेगा ना, इंडक्टर में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बिल्कुल एज इट इज वही वेवफॉर्म है, सारा काम वही किया हुआ है जो मैं पहले करवा दिया आप लोगों को, वो तो उसको देख लेना। अच्छा, सोच इसमें नहीं है एक पर बात है, इसमें। इसमें आउटपुट वोल्टेज बनाया कहाँ है, ये बताओ, ये बात कहाँ नहीं बनाया है? है। ये तो नहीं, मैं गलती की ढूंढ रहा हूँ, होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ बनाया है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अच्छा। कहाँ नहीं बनाया है? नहीं सर, नहीं बनाया ना इन्होंने, ये तो गलती की है। नहीं, अगर सर बना भी ऐसे। देंगे तो, अरे सुन तो लो, अगर इसमें बना भी देंगे ना, मेरे ख्याल से चोंच नहीं आएगी इसमें। हाँ, क्योंकि एल नहीं है ये सर। एल नहीं है?
मतलब आर एल है, सिर्फ एल नहीं है? हाँ तो हमने भी तो आरएल ही लिया था। अच्छा। एक फर्क है इस सर्किट में, वो क्या, ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है, हमने ये नहीं लगाया था। ये फ्री व्हीलिंग डायोड इसीलिए लगता है कि वो चोच ना आए। ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगाओगे तो करंट इस तरह से ट्रेवल कर जाएगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? हमारे सर्किट में ये डायोड नहीं था तो मजबूरन इसको कंडक्ट करना पड़ रहा था ना, याद करो, इंडक्टर की वजह से। तो रिवर्स बायस में भी थोड़ा सा कंडक्ट कर गया था ये, इसलिए चोंच आई थी। लेकिन इस डायोड की वजह से इसको कंडक्ट करने की जरूरत ही नहीं, करंट इस लूप पे मूव कर जाएगा और ये अपना रिवर्स बायस हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि उसके अक्रॉस क्या आ रहा है, डायोड, और डायोड का ड्रॉप हम आइडियल में जीरो ले रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब भी देखिए आप, ये डायोड वोल्टेज यहां तक जीरो है शॉर्ट, देन ये ओपन हो रहा तो D1 लगाने की जरूरत ही क्या थी फिर? है। D1 लगाने की क्या जरूरत थी, क्या मतलब? ये D1 ही तो स्विचिंग पहले। करवा रहा है, D1 ही तो स्विचिंग करवा रहा है। चलिए, सही है। नहीं, मैं कह रहा था अगर ये घूमना ही इधर है इसने, फ्री व्हीलिंग के पास। यार इसमें ना, ये मुझे वेवफॉर्म सही नहीं लग रही, या तो उन्होंने कुछ और तरीके से बात बताई है। अच्छा, ये डायोड की है वेवफॉर्म, VD की है ये? हाँ VD की भी मुझे ठीक नहीं लग रही। अच्छा। चलो टाइम खत्म हो रहा है, इसकी एनालिसिस तो ये रही। अ, अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, देखो मुझे सही सही, मैं सही कह रहा था यार, मजा आ गया यार, है ना? मजा आ गया कोई चीज सर। सही हो, हाँ देखो कोई चीज सही हो तो मजा आता है ना। जी जी, बिल्कुल सर। देखो मुझे ये बढ़िया। वेवफॉर्म सही नहीं लग रही थी। असल में उन्होंने पता है क्या बताया, इस वक्त अभी तक डीएम नहीं लगाया, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, वो जबकि डॉटेड मैं लाइन। सोच रहा था, डीएम के साथ अगर डीएम लगेगा ना तो ये वेवफॉर्म पूरी आनी चाहिए यहां से यहां तक, समझ रहे हो, पूरी। हम्म। जबकि नहीं थी, मैंने आगे जाके देखा तो अब इन्होंने कहा कि देखो सॉलिड लाइन दिखा रहे हैं, डीएम लगा दिया और पूरी हाँ, लाइन आ गई। उन्होंने डॉटेड लगाई थी वहां पे, हाँ। हाँ तो अब मुझे सुकून आ गया, क्योंकि मुझे ये हो रहा था यार मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अब मैं डर भी रहा था, मैंने कहा बुक की चीज है, गलत कैसे होगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई थी ये चीज, आई बात समझ में। लेकिन खैर तुम लोगों को समझ में नहीं आई होगी, अभी मुझे समझाना पड़ेगा तुम लोगों को। बिल्कुल तो सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं अगर 2 मिनट में ये समझा सकूं तो फिर इसको हम कल बात में करेंगे। सिर्फ ये बात बता रहा हूँ मैं, ये जो मैंने अभी बात कही है, ठीक है? देखो यहाँ पर, जल्दी से देखो, दिख रहा है? जी सर, दिख रहा ये डायोड है, ये रेसिस्टर, ये इंडक्टर, सही है? ये आउटपुट वोल्टेज, मैंने डायोड लगाया, बोलो। जी, लगाया। अबे नहीं लगाया ना, वो वाला डायोड कहाँ लगाया, ये तो लगेगा ही ना। हाँ, है। तो फ्लाई व्हील नहीं लगाया ना सर? कौन जी सा सर। व्हील? फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, ये क्या चीज होती है? अरे, उधर भी फ्लाई व्हील लिखा था। अच्छा ठीक है, वैसे फ्री व्हील कहते हैं इसको, फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्लाई नहीं कहते। हो अच्छा, फिर सकता है नहीं, हो सकता है ये लोग कह रहे हो, छोड़ दो सर। नहीं, क्या पता मैंने गलत पढ़ लिया हो सर। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टाइम नहीं है। देखो करंट वेव फॉर्म हमने इस तरह से बनाई थी लास्ट टाइम भी, याद करें, यहाँ से आई थी जी और सर। ये पाई है ना, ये जगह मैंने कहा था यहाँ से आई थी, ये इसकी पीक हुई थी और यहाँ पे ये फौरन जीरो हुई थी, थोड़ी दूर जाके हुई थी, याद है? बिल्कुल सर। हम्म। तो मैंने कहा था कि इसकी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कैसी बनेगी, ये अगर हम डॉटेड फॉर्म में बना दें, सही है? हम्म। और अब एक नई भी चीज बनाते हैं, वो है डायोड। ये आउटपुट है, वो डायोड है, सही है? हम्म। जगह तंग हो गई, चलो ऐसे कर लेता हूं, सही है? तो हम्म। मैंने कहा था आउटपुट ये जब से चलना शुरू हो तब से चलेगा 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 चलेगा, जब तक करंट है तब तक चलता रहेगा। तो ये चोंच आई थी, सही है? हम्म। ये सही है, बताओ। हम्म। हम्म। और डायोड के क्रॉस क्या होगा कि भाई जब तक डायोड चल रहा है, जब तक डायोड चल रहा है ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट है, यहां तक, बोलो। हम्म। इसके बाद डायोड बंद हो गया, डायोड जैसी बंद हुआ, डायोड जैसी बंद हुआ यानी आउटपुट वोल्टेज जीरो हुआ, तो मुझे बताओ केवीएल लगाऊंगा इस पूरे पर, ये चीज जीरो है तो जो ये वही ये हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएंगे, वही वाली जी। चीज। तो इनपुट के बराबर हो गया, यानी ये नीचे गिरा और यूं चला गया। तो कैसी वेवफॉर्म आई, यूं यूं और फिर यूं चला गया, याद?
अब ये वाली डायग्राम बनाई थी उसने बगैर फ्री व्हीलिंग डायोड के, जो मैं देख के परेशान हो रहा था। हम्म। आई बात समझ में या नहीं? बिल्कुल सर। ठीक है, बताओ। नहीं आई। अबे छोड़ो छोड़ो, मैं बंद कर रहा हूँ, कल इसको दोबारा से बताऊंगा सही से, कल इसी ठीक, टाइम। ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, कल 4:30, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। कल गुड 4:30, आइडिया। कल छुट्टी है ना, ठीक है, कल 4:30। ओके सर। ठीक है, चलो मैं ये भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल रही है ना यूट्यूब, अ, यूट्यूब पे? जी अभी जी। तक हाँ बोलो। हाँ भाई, जैफर क्या कह मेल रहे कर रहे हैं सर, क्या हो गया? अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग मुझे तो पिक्चर्स सिर्फ मिल रही हैं, वो रिकॉर्डिंग हैं? वीडियोस। अबे भाई वो सर मेल कर रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे, तुम देख नहीं लिंक रहे? भेज तो रहा हूँ यूट्यूब का, यूट्यूब का लिंक होता है ना, उस पर क्लिक करोगे तो सर वीडियो आ ये जाएगी। मेल चेक नहीं कर रहा अपनी है सर ये। सर नहीं चेक कर रहा अरे हूँ, तो मुझे आज आज का भी नहीं, ये लेक्चर पिक्चर आपने सेंड वो भी। पिक्चर्स पिक्चर्स जो है वो ईमेल पे तो भेजी है मैंने, पिक्चर्स हैं और पिक्चर के साथ लिंक भी तो है। अच्छा लिंक भी है, फिर वो लिंक मैंने नहीं देखा होगा सर। हाँ तो तुमने पता है क्या किया, सिर्फ अटैचमेंट देख ली है, उसमें लिंक भी मैंने 2 लिंक दिए हुए हैं, कल भी दिए थे, आज भी दिए हैं, यानी और पिछली आगे वीडियो भी देते रहेंगे। ओके सारे ओके। लिंक जो है वो मैंने भेजे हुए, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब की वीडियो खुल जाएगी, उसमें वही लेक्चर है हमारा। समझ गए? ठीक, ठीक हो गया सर, ओके। हाँ राहिल यार, वो उसको नहीं पता ना, हम लोग तो पुराने हैं, तुम्हें तो पता है मैं कैसे भेज रहा होता हूँ। तो स्लेट पे हम्म। अपलोड करता था, याद है ना? यार सर, हाँ स्लेट चल तो रहा है सर वैसे अब तक? हाँ हाँ, क्यों नहीं चल रहा, अभी भी सारे काम स्लेट पे कर रहा हूँ मैं। सही है, तो सही चलो फिर मैं भेज दूंगा फिर कल इंशाल्लाह 4:30। ओके। ठीक, सलाम है। अलैकुम, अल्लाह हाफिज।